हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और ये जो आजकल डेट का इशू चल रहा है कि 26 और 27 नवंबर को होगा परीक्षा या नहीं होगा, तो उससे कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा 26-27 तारीख को हो या दिसंबर में हो या जनवरी में हो, परीक्षा तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप अपने तैयारी को कम कर देंगे या कमज़ोर कर देंगे तो आप परीक्षा जब देने जाइएगा तो आप उसमें क्या स्कोर कर पाइएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका तो तैयारी ढीला पड़ गया। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को नहीं रोकिए, आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, ठीक है। परीक्षा 26-27 तारीख को हो या ना हो, या दिसंबर में हो या जनवरी में हो, आप लोग अपना तैयारी को रेगुलर बनाए रखिएगा, ठीक है। तभी आप लोग को सफलता मिल पाएगी। तो चलिए आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 केजी चीनी के मूल्य को 34% से बढ़ाया जाता है तो कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। तो चीनी का प्रति केजी नया मूल्य क्या है? परसेंट में कितना बढ़ाया जा रहा है? 34%, जबकि 80 रुपया में बढ़ जा रहा है 51 रुपया। यानी कि इस 34% का जो मान दिया है, 34% का वो दिया है 51 रुपया। तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17×51 और ये 17×2=34। 1% का मान हो जाएगा 3/2। तो पूछा यहाँ से कि नया मूल्य प्रति केजी कितना है, यानी कि 34 जो अधिक हो रहा है 100 से, उसका मूल्य पूछा है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 134% बराबर में 3/2 इंटू का 134% हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6×2=12, 1×7=14 और यह 67 इंटू का 3 यानी कि 201 रुपया जो है वो अभी इसका वर्तमान मूल्य है प्रति केजी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पी तथा क्यू का भार 12:10 के अनुपात में और क्यू का भार जो है वो 25% से बढ़ जाता है एवं पी तथा क्यू का कुल भार 50% से बढ़ जाता है। यदि कुल भार 132 केजी हो तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या है? ठीक है, तो यहाँ से पी और क्यू का भार का अनुपात दिया है। यहाँ से पी और ये क्यू दो ठो व्यक्ति है। पी और क्यू का भार का अनुपात यहाँ से 12:10 है, ठीक है। तो 12:10 हो जाएगा, जबकि यहाँ से क्यू का भार 25% से बढ़ जाता है। तो 10 का अगर 25% निकालें तो कितना हो जाएगा? 25%। तो यहाँ से हो जाएगा 10×100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5 केजी ये बढ़ जा रहा है। किसमें? ये क्यू का भार बढ़ जा रहा है। जबकि यहाँ से दिया है कि पी तथा क्यू का कुल भार 50% से बढ़ जाता है। तो कुल भार कितना हो जाएगा? 12 + 10 यानी कि 22 हो जाएगा। तो 22 का 50% कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी कि 11 बढ़ जा रहा है ये दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 है पहले अनुपात में और 10 है, तो 12×10 22 है पहले, लेकिन अब हो जा रहा है कितना? 11 बढ़कर ये 33 केजी हो जा रहा है ये टोटल, ठीक है। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया कि यदि कुल भार 32 केजी हो जाता है तो वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है? टोटल हो जा रहा है यहाँ से हमारे अनुसार 33 केजी। और इस 33 का मान जो दिया है वो दिया प्रश्न में 132 केजी है। यहाँ से हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, एक का मान यहाँ से जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। तो बोला है कि यहाँ से बोला है तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या है, ठीक है। तो यहाँ से एक का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है? प्लस के 2 यानी कि 12.5 केजी हो जा रहा है बढ़ोतरी के बाद। लेकिन दोनों में वृद्धि को कितना हो जा रहा है? 33 केजी हो जा रहा है। तो यहाँ से पी का भार कितना हो जाएगा बढ़ोतरी के बाद? ये हो जाएगा 33 - के 12.5। तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट का 5, 13। 13 में से ये 30 में से 13 जाएगा, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा कितना? 20.5 हो जाएगा। तो बढ़ोतरी के बाद कितना हो जाएगा? पी का आयु का अनुपात ये 20.5। तो इसी का मान पूछा है। तो ये हो जाएगा 20.5 बराबर में ये 4 इंटू का 20.5। तो यहाँ से हमारा जाएगा 4×5 = 20, ठीक है, 2 और ये हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8, यानी कि 82 केजी जो है वो पी का भार जो है वो बढ़ोतरी के पश्चात है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिना एक वस्तु 1500 रुपये की खरीदता है, वह यातायात पर 500 रुपये खर्च करता है, तो इस वस्तु को बेचने पर उसे 500 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट कितना है, ठीक है। तो इसे टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ से खरीदारी हो जाएगा इसका, ये सीपी बराबर में यहाँ से हो जाएगा कितना? ये 1500 रुपये पर खरीदता है,
लेकिन अतिरिक्त खर्चा कितना कर दे रहा है यातायात पर, ये कर दे रहा है 500। तो 500 इस पर ऐड करेगा और जो भी यहाँ से हो जाएगा उसके बाद ही तो इसका लाभ हो जाएगा। तो लाभ यहाँ से कितना हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है कि ये 500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से 15 5 20 यानी कि ये हो जाएगा 2000 इसका खरीदारी हो जाएगा। जबकि यहाँ से कितना है इसका लाभ 500 है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 500 का लाभ हो रहा है और कितने पर होगा तो ये 2000 पर होगा। ठीक है, और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 5 चौके 20 और ये 25 चौके 100 यानी कि इसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो पाइप P1 तथा P2 एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और पाइप P3 जो है वो उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप P1 तथा P2 को खोला जाता है तथा 3 घंटे के बाद P3 को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। ठीक है, जैसे P1 और P2 है ये भरने वाले हैं। P1 6 घंटे में, जबकि P2 जो है ये भर रहा है 8 घंटे में, और P3 जो है वो संपूर्ण टंकी को खाली कर देगी कितने घंटे में, 16 घंटे में। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम हो जाएगा, इनके टोटल वर्क हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ से P1 की क्षमता आ जाएगा 6 8 48, P2 की 8 6 48, जबकि P3 की 16 3 48। और प्रश्न में आगे क्या बोला है कि P1 तथा P2 को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और 3 घंटे के बाद P3 को खोला जाता है। तो ये 1 घंटे में कितना करेंगे दोनों, 8 और 6 14, यानी कि 1 घंटे में जब कर रहे हैं 14 यूनिट, तो 3 घंटे में कितना कर देंगे, ये कर देंगे 14 3 42 यूनिट ये भर देंगे। ठीक है, ऐसे टोटल कितना है टंकी की क्षमता 42 यूनिट है। तो 48 में इसका 42 यानी कभी विशेष काम बचा है यहाँ से 6 यूनिट। अब बोला है कि 3 घंटे के बाद ये तीनों नलों को खोल दिया जाता है तो कितना अब टंकी भर जाएगा। तो यहाँ से 8 6 14 भरने वाला है और 3 खाली करने वाला है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 भरने वाला है। जबकि कितना टंकी भरने के लिए अभी है शेष 6 यूनिट भरना है। तो ऐसे 1 बराबर हो जाएगा 6 बटा में 11। तो पूछा है क्या, पूछा है कि टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। तो यहाँ से कितना भरा है, 6 बटा में 11 समय में ये भर रहा है, और यहाँ से 3 घंटे में यहाँ से ये इतना काम हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 सहित 6 बटा में 11 समय में, 11 33 33 6 39, तो 39 बटा में 11 समय में संपूर्ण टंकी जो है वो भर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 13% की छूट के बाद एक वस्तु को 43 से 50 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ से अंकित मूल्य पूछा है, जैसे मार्केट प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस छूट के बाद कितना है इसका दाम, यह है 4350 रुपया, और कितना का छूट दिया जा रहा है, यह दिया जा रहा है 13% का। तो यहाँ से अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो ऊपर हो जाएगा ये 100 और नीचे हो जाएगा 100 माइनस का 13 यानी कि 87 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 50 बार में, और ये 50 इंटू का 100 यानी कि इसका अंकित मूल्य जो है वो है 5000 रुपये। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। इसे 2 बराबर घनों में काटा गया है। इन 2 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का लंबाई तथा चौड़ाई का योग 160 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या हो सकती है। यह दिया एक तो घनाभ बना लेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक तो घनाभ, यहाँ से घनाभ हो गया, और इसकी टोटल लंबाई जो है वो दिया है 40 सेंटीमीटर का, और यहाँ से चौड़ाई दिया है 20 का, और ऊंचाई दिया है यहाँ से 20 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से 2 बराबर भागों में इसको काटा जाता है, जैसे 2 बराबर भागों में कट जाएगा तो यहाँ से लंबाई हो जाएगा, एक घनाभ की लंबाई 20 और दूसरे का हो जाएगा ये 20, और ये 2 घनों के बराबर में काट दिए जाते हैं कि एक घन की लंबाई 20 और दूसरे का घन की लंबाई भी 20 हो जाएगा। तो ऐसे घन की कितना हो जाएगा भुजा, घन के यहाँ से भुजा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऐसे पूछा है कि इसका जो है 2 बराबर घनों में काटा गया है, और 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है।
तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 2 घन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 6 इंटू का भुजा स्क्वायर, और ये बराबर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई का योग के ये बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू का ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ठीक है, बराबर की लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ से हो जाएगा बढ़ चौक 4800 आ जाएगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया है कि यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 160 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या हो सकती है। ठीक है, इनकी लंबाई और चौड़ाई का योग दिया है 160 है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4800 को ये 120 इंटू का 40 लिख देंगे तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 120 और प्लस का 40 ये हो जाएगा हमारे 160। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का योग दिया 160 ही दिया है, तो इसी के फॉर्म में हमको इसको तोड़ना होगा। तो यहाँ से लंबाई हो जाएगा कितना 120 और चौड़ाई हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40, क्योंकि आयत में लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयत की लंबाई जो है वो 120 सेंटीमीटर हो सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है और जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको तिगुना कर देता है, तब तो यह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो यह संख्या कितनी है। ठीक है, तो मान लेते कि वो संख्या जो है वो है ए। ये जब संख्या मान ली है तो यहाँ से दिया कि इस संख्या को दोगुना करके, इसके दोगुना करके इसमें जब 9 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो जब ये परिणाम प्राप्त होता है इसको फिर तिगुना कर देने पर, तिगुना कर देने पर वो संख्या कितना के बराबर हो जाता है, ये 75 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 × 75 और ये 2a प्लस का 9 बराबर में 25, तो यहाँ से 2a बराबर हमारा आ जाएगा 25 माइनस का 9 यानी कि 16 आ जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 8, यानी कि वो संख्या ही जो है वो 8 है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल जो है वह 81 मीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, एक तो तार है और उस तार को मोड़ा जाता है एक तो वर्ग के रूप में। तो यहाँ से इसका जो एरिया दिया है इस वर्ग का वो दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो एरिया कितना होता है वर्ग का, ये होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मान दिया है 81, यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, यानी कि इस तार की टोटल लंबाई हो जाएगा ये 4a। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौके 36। और इस वर्गाकार तार को किस में मोड़ दिया जा रहा है, और मोड़ दिया जा रहा है यहाँ से कि ये अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि इसको मोड़ दिया जा रहा है ये अर्धवृत्त के रूप में। तो जो इसका परिमाप होगा उतना ही इसका परिमाप हो जाएगा, क्योंकि जो इस तार की लंबाई हो जाएगा उसी लंबाई को तो यहाँ पर मोड़ा जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप, इसका परिमाप कितना होता है, ये होता है 36r/7 होता है, और इसका मान कितना हो जाएगा बराबर, ये इस वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36। यहाँ से 36 से 36 कैंसिल आउट, और यहाँ से r का मान आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ से मीटर में सबको बदल देंगे, ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, त्रिज्या भी हो जाएगा मीटर में ही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए तो 4700 के कुल लाभ में से सी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना है, इनके पूंजी का निवेश ए 47,000, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान है 47,000 रुपया दिया है। जबकि यहाँ से ये दिया है कि ए जो है वो बी से 7,000 रुपये अधिक निवेश करता है, यानी कि ए जो है वो बी से 7,000 रुपये अधिक निवेश करता है। ठीक है, और आगे है कि बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। ठीक है, यानी कि बी जो है वो सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस का बी
बराबर में यहाँ से हो जाएगा ये बी प्लस का सी और प्लस से 7 है 5, 12,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी अगर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 47,000 माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए इतना ये 47,000 माइनस का सी बराबर में ये हो जाएगा बी प्लस का सी प्लस का ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47,000 माइनस का 12,000 बराबर में हो जाएगा ये बी और ये जाएगा इधर माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा b प्लस का 2c बराबर में ये 12,000 घटेगा इसमें से, तो ये हो जाएगा कितना, ये 35,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि b प्लस का 2c का मान यहाँ से आएगा 35,000 और यहाँ से b का मान कितना, ये c प्लस का 5,000, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ये c प्लस का 5,000 प्लस का 2c बराबर में ये 35,000। ठीक है, यहाँ से हमारा जाएगा 2c प्लस का c यानी कि 3c, तो 3c बराबर में ये हो जाएगा 35,000 और माइनस का ये 5 यानी कि ये हो जाएगा 30,000, यानी कि ऐसे c का मान हमारा डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये 10 यानी कि 10,000 आ जाएगा। ठीक है, जब c का मान आ गया 10,000 तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस का 5,000 यानी कि 15,000 जो है वो यहाँ से b का मान आ जाएगा, कि b का मान यहाँ से आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। ठीक है, और c का मान यहाँ से कितना गया है, 10,000 रुपया आ गया है। तो अब a का मान कितना आ जाएगा, a का मान अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से b का मान कितना आ गया 15,000 और ये c का मान 10,000, तो 15 10 25,000, यहाँ से आ जाएगा 25 और 47 माइनस का 25 यानी कि हो जाएगा 22,000 हो जाएगा यहाँ से a का मान। ठीक है, यहाँ से 22,000 जो है वो a का मान है और यहाँ से दिया है कि कुल लाभ जो है वो 47,000 रुपये का लाभ है। तो c का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो c का जो हिस्सा हो जाएगा वो इनके राशि के अनुसार जो बंटवारा होगा वही हमारा c का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ से a b और c का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको बनाते हैं, यहाँ से a b और c का यहाँ से अनुपात आ जाएगा, a का कितना है 22,000, सभी में 1000 है तो केवल हम संख्या को लेंगे, यानी कि a का अनुपात हो जाएगा ये 22 अनुपात का b का मान कितना हो जाएगा 15,000 यानी कि 15 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 10,000 यानी कि ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से टोटल लाभ कितना दिया है, टोटल यहाँ से लाभ जो दिया है वो यहाँ से दिया 47,100 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस का 15 यानी कि 37 और 10 47, इनके अनुपात में हो जाएगा 47 बराबर में, प्रश्न में दिया 47,100, तो एक का मान हो जाएगा 100, तो सी का पूछा है तो सी कितना है 10 है, तो 10 बराबर हो जाएगा 100 गुने 10 यानी कि 1,000 रुपये जो है वो यहाँ से सी का हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।